ईमान से वो ईमान जिसको अल्लाह ईमान मानता है। अल्लाह फरमाते हैं वो लोग कामयाब हो गए जो मोमिन हैं, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जिनका अकीदा भी दुरुस्त हो और अमाल में क्या हो, अपनी नमाजों में खुशू पैदा करते हो, वो दिल लगा के ध्यान से नमाज पढ़ते हो। कामयाब लोगों की कुरान हमेशा पहली अलामत जो बयान करता है ना, वो यही है कि अकायद दुरुस्त और नमाज, अकायद दुरुस्त और नमाज। तक उलमा ने लिखा है कि आज आपके हाथ पे कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ, अभी मुसलमान हुआ और नमाज का टाइम में कुछ वक्त बाकी है, इतना बाकी है कि वुजू करके तकबीर तहरीमा कह सकता है वो, तो उस पर नमाज फर्ज हो जाएगी। वो ये नहीं कह सकता अभी तो मैं नया नया मुसलमान हूं, अभी तो मैं नमाज सीखूंगा। नहीं भाई, जैसे तैसे हो, जितनी आती है उतनी शुरू कर दे बस, वो फिर सीखता रहे आराम से, उसकी नमाज अल्लाह कबूल कर लेगा। लेकिन इतना टाइम अगर गैर मुस्लिम के पास है ना, कि जैसे फर्ज करें कि मगरिब का टाइम खत्म हो रहा हो 7:30 पे, और गैर मुस्लिम इस्लाम हुआ, इस्लाम उसने कबूल किया 7:27 पे, तो 27 मिनट के बाद 3 मिनट बाकी हैं जिसमें वो वुजू करके तकबीर तहरीमा कह सकता है, अल्लाहु अकबर कह सकता है, तो उस पर नमाज फर्ज हो जाएगी। इसी तरह जो खवातीन हैज और निफास की हालत में होती हैं, उनका मेंसेस बंद हुए और बंद होने के बाद इतना टाइम है कि वो गुस्ल करके सिर्फ तकबीर कह सकती हैं, तो उन पे भी वो वक्त की नमाज फर्ज हो जाती है। अगर नहीं पढ़ेंगी तो उनको कज़ा करनी पड़ेगी। तो नमाज का बहुत अहम मसला है, नमाजों की हिफाजत करते हैं, इसको अल्लाह ने बाद में बयान किया। अभी तो अल्लाह ये बयान कर रहा है कि पढ़ते तो हैं, लेकिन कैसे पढ़ते हैं, खुशू व खुजू के साथ पढ़ते हैं। तो खुशू में ज़ाहिरी जिस्म का खुशू भी और बातिन का खुशू भी। ज़ाहिरी खुशू क्या है कि आप जब नमाज में खड़े हो तो हिले नहीं आप। कितने लोग हैं नमाज में खड़े होकर हर वक्त दाढ़ी को यूं यूं करते रहते हैं, कोई खुजाता रहता है। बाज लोग सऊदी अरब जाते हैं, वहां अरबों को देखते हैं तो वो कोई हिल रहे होते हैं तो कहते हैं तो मक्का में है ये इतना हिल रहे हैं नमाज में, तो शायद यही सुन्नत तरीका होगा। गलत है भाई, वहां के उलमा भी इस अमल से मना करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी अरबी को आपने कोई भी देख लिया तो वही इस्लाम बन गया। वो नमाजों में आपको खुशू पैदा करने की जरूरत है, और खुशू में ज़ाहिरी खुशू भी बातनी खुशू भी। और ज़ाहिरी खुशू यही है कि आप आराम से इत्मीनान से नमाज पढ़ें, जल्दी जल्दी ना भागें उसमें। और जो उठक बैठक लोग लगा रहे होते हैं, बाज लोगों को देखा है रुकू में जाने के बाद कौमा में जाने अभी खड़े नहीं होते, एकदम डाइव मारते हुए जनाब वो सर्दे में चले जाते हैं। मैंने गांव में नमाज पढ़ाई, मैं रुकू में गया तो लोग भी रुकू में गए, पीछे गांव के लोग। मैं जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़ा हुआ हूं, तो अभी मैं सही तरह खड़ा हुआ नहीं कि मैंने पब्लिक को देखा, वो आधी से ज्यादा जो मुख्तदी थे ना वो सर्दे में पहुंच चुके हैं। और जब सर उनका जमीन के करीब गया ना, तो उनको ख्याल हुआ इमाम साहब तो पहुंचे नहीं है, तो मुझे यूं मुंह करके देख रहे हैं कि ये इमाम वहीं खड़ा हुआ है और हम तो सद्दे में पहुंच चुके हैं। तो फिर वहीं रुक गए वो। ये भी उनका की बड़ी मेहरबानी थी कि उन्होंने वहां स्टॉप कर लिया। तो इतनी स्पीड के साथ नमाज पढ़ना, ध्यान ना लगाना, ये बहुत बुरी हरकत है। तो यह है ज़ाहिरी। और दिल का क्या है कि दिल से आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। अल्लाहु अकबर, तो आपको पता हो कि मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तू हर ऐब से पाक है, वो भी हमदी का हर ऐब से पाक है और तमाम तारीफें तेरे लिए। व तबारक अस्मु का, तेरा नाम बरकत वाला है। व तआला जद्दू का, तेरी शान बहुत ऊंची है। वला इलाह गैरुक, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह का तर्जुमा आता हो। फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला। अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। इससे आपका ध्यान भटेगा नहीं। फिर रुकू की तस्बीह का मतलब आता हो, सुबहान रब्बियल अज़ीम, तहियात का मतलब आता हो। इसलिए पहली फुर्सत में नमाज का पूरा तर्जुमा सीखना चाहिए। और मैं समझता हूं जो लोग शुरू से मेरे ये तफसीर के लेक्चर सुन रहे हैं, अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है उनको पूरा नमाज का तर्जुमा आ गया होगा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात में आमतौर पे लोग कहते हैं इसका क्या तर्जुमा है, तो अत्तहियात का मतलब इबादतें, ये जहन में रखें। अत्तहियात क्या इसका तर्जुमा इबादतों से क्यों किया, ये फिर किसी और वक्त में इंशाअल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। अत्तहियातु लिल्लाहि, कौली इबादतें, अत्तहिया का मतलब कौली, यानी जबान से जो हम हम्दो सना करते हैं वो भी अल्लाह के लिए। वस्सलावातु, इसी तरह जो बदनी इबादतें, नमाज पढ़ना, हज करना, वो भी अल्लाह के लिए। वत्तय्यिबात, और माली इबादतें यानी सदका खैरात, वो भी अल्लाह के लिए। तो ये लफ्ज याद कर लें, तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, आगे फिर वो आसान तर्जुमा है उसका। तो तफसीर के लेक्चर जो लोग गौर से सुन रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह तरावी में भी उनको बहुत हद तक कुरान समझ में आना शुरू हो जाएगा। तरावी की नमाज में भी उनका दिल लगेगा, तहज्जुद की नमाज में भी। तो इसका भी बड़ा दखल है कि आपको नमाज का मफहूम अगर आता हो। तो जिन लोगों का नमाज का मफहूम नहीं आता, वो याद करें, नमाज तर्जुमे से सीखें। आपने पूरी कोशिश कर ली फिर भी दिमाग नहीं लग रहा नमाज में, तो इससे टेंशन नहीं लेनी है, परेशान नहीं होना है कि जो आप
जितना आप कर सकते थे आपने कर लिया, इससे ज्यादा कि आप शरीयत में मुकल्लफ नहीं है। तो ऐसा ना हो कि परेशान होना शुरू हो जाए, अभी दिल तो लग नहीं रहा। जाहिर इंसान 20 कामों के बाद जब नमाज में आके खड़ा होता है तो उसका ध्यान बट रहा होता है। और उलमा ने ये भी बयान किया है कि नमाज से पहले जो अल्लाह ने सुन्नतें रखी है ना, फर्ज नमाज से पहले, उसमें एक बड़ी हिकमत यही है कि सुन्नतों की वजह से आपका ध्यान जो इधर उधर गया हुआ है ना, वो बट के सुन्नतों में नमाज की तरफ कुछ आ जाएगा, अल्लाह की तरफ। फिर जब आप फर्ज करेंगे तो मुकम्मल ध्यान आपको नसीब होगा। डायरेक्ट आके फर्ज की नीयत बांध लेंगे तो पता नहीं क्या क्या मसाइल लेके इंसान आया हुआ होता है और वो उसी तरह से नमाज में नीयत बांध लेता है, तो फिर दिल नहीं लगता उसका नमाज में। ये वो लोग हैं जो लग़वियात से इराज करते हैं, फजूल बातों से बचते हैं। लगव किसे कहते हैं? लगव का असल तर्जुमा है गैर मुफीद, वो चीज जिसका कोई फायदा ही नहीं है। अब नुकसान है या नहीं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो फायदा तो नहीं होता लेकिन नुकसान भी नहीं होता, तो वो भी लग़वियात में दाखिल है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका फायदा नहीं होता लेकिन नुकसान भी होता है, वो भी लग़वियात में दाखिल है। फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका फायदा नहीं होता लेकिन नुकसान होता है, मगर होता दुनियावी है, आखिरत वाला नुकसान नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फायदेमंद तो नहीं होती लेकिन उनका नुकसान भी होता है, और दुनिया का भी नुकसान और आखिरत का भी नुकसान। तो इसलिए लग़वियात में 4 चीजें दाखिल हैं, खूब समझ लें। लग़वियात की डेफिनेशन क्या? फायदा ना हो उसका, ये तो उसकी डेफिनेशन है। फिर इसके 4 दर्जात हैं। नंबर 1, फायदा तो नहीं है लेकिन नुकसान भी नहीं है, तो ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म, फायदा तो नहीं है लेकिन दुनिया का नुकसान है। तीसरी किस्म, फायदा तो नहीं है लेकिन आखिरत का नुकसान है। चौथी किस्म, फायदा तो नहीं है लेकिन दुनिया का भी नुकसान है, आखिरत का भी नुकसान है। अब मैं इनकी थोड़ी सी मिसाल से बात समझा देता हूं। पहली किस्म, जिसका में सिर्फ फायदा नहीं है लेकिन नुकसान भी कोई नहीं है। आप बैठे हुए हैं, लिडो खेल रहे हैं बैठ के, आप ना दोस्तों के साथ ताश खेल रहे हैं बैठ के दोस्तों के साथ, जिसमें जुआ नहीं है। इसका आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है। लोग कह सकते हैं ना भाई इससे तो हमें जहनी तफरी मिलती है, तो जहनी तफरी इन खेलों से नहीं मिलती, भागने दौड़ने से। जब आप दौड़ते हैं, चलते हैं, भागते हैं तो एक जहनी तफरी मिलती है। ताश वाश ये टाइम वेस्टिंग है। तो कुछ ना कुछ जहनी तफरी तो दुनिया के हर काम में होती है ना। वैसे भी इंसान कलाबाजियां खा रहा हो तो जहनी तफरी तो होगी उसमें थोड़ी बहुत। तो फायदा से मुराद है कि कोई मोतद भी फायदा हो।